नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पूरे के पूरे देश में इन दिनों ट्रक और बस चालकों की हड़ताल से हलकान मचा है। चाहे बिहार हो या देश के किसी अन्य राज्य की हम बात करें, पिछले 2 दिनों से पूरे देश में चाहे ट्रक हो, डंपर हो, बस हो या इस प्रकार के कोई भी भारी वाहन हो, इन सब का चक्का जाम है। और स्थिति है कि पेट्रोल पंपों पर अब पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो सकती है, तो इसी तरह बाजार से सब्जियां गायब हो सकती हैं। चाहे दूध की सप्लाई हो या फिर आवश्यक जो सामान होती है उनकी आपूर्ति हो, सब कुछ पर अब ऐसा बादल घिर रहा है कि यह संकट का बादल अब सब कुछ की आपूर्ति ठप कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिस वजह से ट्रक चालक है या फिर बस चालक हो या फिर जो अन्य भारी वाहनों के चालक हैं, वे तमाम लोग हड़ताल पर उतर आए हैं। क्योंकि इन सबके पीछे जो बड़ी वजह है वह वजह है केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया हिट एंड रन का वह कानून, जिससे तमाम चालकों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। तो ऐसे में हम आपको यह बता रहे हैं कि आखिर इस कानून को लेकर के क्यों तमाम चालक विरोध में उतरे हुए हैं और देश भर में क्यों इस कानून को लेकर के इतने व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है, जिससे पूरे देश में चक्का जाम है और तमाम चीजों वाहन हैं उनका आवागमन ठप हुआ है। दरअसल हिट एंड रन यानी कि किसी को बीच सड़क पर ठोक देना और फिर वाहन लेकर वहां से फरार हो जाना, यह एक ऐसा मामला है जिस मामले में हर साल बड़ी संख्या में लोग जान गंवाते हैं या फिर बड़ी संख्या में लोग घायल हो जाते हैं। तो केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर के एक नया कानून बनाया है और इस बनाए गए नए कानून में जो नए नियम लागू किए गए हैं उसके तहत अगर कोई ट्रक चालक हो, डंपर चालक हो, बस चालक हो या किसी भी प्रकार का अन्य चालक हो, अगर वह किसी व्यक्ति को कुचलकर भाग जाता है यानी कि वाहन से टक्कर मारने के बाद वह वहां से भाग जाता है, तो इस स्थिति में जब उसकी गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद उसे सजा देने का जो प्रावधान है वह प्रावधान रहेगा 10 वर्ष की जेल, यानी कि हिट एंड रन करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष की जेल की सजा होगी। इतना ही नहीं, उस शख्स को 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर अब हिट एंड रन करके भागता है, यानी कि कोई चालक अगर किसी को ठक्कर मार करके गायब हो जाता है, तो जब पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी तो उस स्थिति में उसे 10 साल की जेल होगी और इसके अतिरिक्त उसे 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। पहले इस मामले में कुछ दिन में ही आरोपी को जमानत मिल जाती थी, यानी कि जो ड्राइवर होते थे वे अगर ऐसे मामलों में गिरफ्तार भी होते थे तो कई मामलों में तो उन्हें पुलिस थाने से ही बाहर भेज दिया जाता था और कुछ मामलों में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल जाती थी। लेकिन अब जो नया कानून है, उन नए कानून में जो सज़ा का प्रावधान रहेगा वह सज़ा का प्रावधान फिलहाल तो 2 साल का ही है, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 10 साल जेल में रहने का किया गया है। वहीं अगर कोई ड्राइवर घायल को अस्पताल पहुँचाता है तो उसे रियायत भी दिया जाएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब जो तमाम ड्राइवर्स हैं उनका कहना है कि यह कानून एक तरीके से चालकों के लिए फांसी पर चढ़ाने जैसा है। दरअसल अब तक हादसा होने पर ड्राइवरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 279 के तहत लापरवाही से वाहन चलाने, 304A यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी कि जान जोखिम में डालने के तहत केस दर्ज किया जाता था। लेकिन नए कानून में मौके से फरार होने वाले ड्राइवर्स के लिए अब 104(2) के तहत केस दर्ज होगा और उसमें पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न करने पर उस स्थिति में जब वह चालक पकड़ा जाएगा, यानी कि उस ड्राइवर की जब गिरफ्तारी होगी तो उसे 10 साल जेल की सजा और इसके अतिरिक्त 7 लाख रुपए का उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ड्राइवरों का कहना है कि जो 10 साल की जेल है और जो 7 लाख रुपए का जुर्माना है, यह एक तरीके से उनके पूरे जीवन के लिए एक बड़ा झटका रहेगा। न तो ऐसी स्थिति में ड्राइवर आगे आने वाले समय में किसी प्रकार से अपनी ड्राइविंग को आगे बढ़ा पाएंगे, न ही 7 लाख रुपए भुगतान करने की स्थिति में तमाम ड्राइवर्स होंगे। और यह एक तरीके से देश के चालकों का गला घोंट देना होगा। और कई मामलों में तो जब राहगीर या फिर अन्य वाहन चालकों की गलती होती है और उस स्थिति में कोई व्यक्ति किसी भारी वाहन की चपेट में आ जाता है, तो वैसी स्थिति में भी जब चालकों को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा तो यह एक तरीके से अन्याय है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ही अब पूरे देश में जो तमाम ट्रक, बस और डंपर चालक हैं वो हड़ताल पर गए हुए हैं। 3 दिनों की इनकी हड़ताल है, आज इसका दूसरा दिन है और स्थिति है जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे अब पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की आपूर्ति हो या फिर बाजार में सब्जी पहुंचना हो या फिर खाद्यान्न की आपूर्ति हो या फिर लोगों को बसों से यहाँ वहाँ आना जाना हो, तमाम प्रकार के जो आवागमन है वह ठप पड़े हुए हैं और लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है।
तो यह एक बड़ी वजह है कि जिस वजह से डरे हुए तमाम चालकों का कहना है कि आने वाला भविष्य उनका काफ़ी संकटग्रस्त होगा और इस कारण से जो केंद्र की मोदी सरकार यह नया कानून लेकर के आई है, यह कानून चालकों का गला घोंटने के बराबर है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के अब पूरे जो ड्राइवर हैं वो ड्राइवर अब विरोध पे उतरे हुए हैं। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इन विरोध का क्या नतीजा निकलता है और क्या सरकार अपने कदम वापस खींचती है या फिर उनका कानून इसी तरीके से बना रहता है।